दोस्तों, हर साल 20 मिलियन से अधिक पर्यटकों का स्वागत लंदन करता है। लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है और दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है और यूरोप में यात्रा करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह भी है। शाही परिवार का घर है और लंदन में नया और पुराना सब कुछ है। वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, शानदार कला और चमकदार नाइट लाइफ सभी को भाती है। सबके लिए यहाँ सब कुछ है और हाँ, सब कुछ सबसे अच्छा है। चाहे आप एक पार्क में एक आलसी दिन बिताएं या फिर कई पब में एक साथ शानदार शाम का आनंद लें। ब्रिटेन की चहल पहल वाली राजधानी हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर देती है। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं लंदन। लंदन जाने से पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लंदन की इस यात्रा में आपको हमारे साथ रहना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, लंदन की अपनी बात ही कुछ और है। ब्रिटिश घराने के महल से लेकर लंदन की छोटी छोटी गलियों तक सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लंदन दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल लंदन घूमने 1,50,00,000 लोग दुनिया भर से आते हैं। दोस्तों, लंदन टेम्स नदी पर बसा है और ये इंग्लैंड की राजधानी है और यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी। दोस्तों, ये शहर पुराने और नए का मेल है। यहाँ जाना सपने जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिएगा ये सपना बहुत आसानी से पूरा नहीं होता। आपको लंदन जाने के लिए वीजा अप्लाई करना होता है। आप वीजा अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको वीजा फीस 10,000 रुपए लगती है और आपको वीजा मिल जाता है। अपनी यात्रा से कम 3 महीने पहले आपको आवेदन करना होता है। फिर आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर सकते हैं और आपको राउंड ट्रिप लगभग 60,000 रुपए की पड़ती है। हम आपको बता दें कि जब आप लंदन जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा पहले प्लान करें और कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें, खासकर मौसम के बारे में, क्योंकि गर्मियों में मौसम अच्छा होता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। और यहाँ पे दिक्कत इस बात की आती है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं और घूमने के लिए आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, लेकिन वहीं गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं इस शहर को। इसलिए कोशिश करें कि आप गर्मियों में आए। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि आप अपने साथ थोड़े बहुत गर्म कपड़े जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ठंड बढ़ जाती है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, कोशिश हमेशा ये करिएगा कि आप सेंट्रल लंदन में ही स्टे करें, जिससे कि आपका आने जाने का खर्चा बचे, क्योंकि सेंट्रल लंदन के आसपास ही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिससे कि आपको लोकल ट्रेवल का पैसा बच सकता है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ लोकल ट्रेवल भी कुछ सस्ता नहीं है। ट्रेन ज्यादा महंगी है, हालांकि बसें सस्ती हैं। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट की बसों का यूज करें और अपनी ट्रिप को खूबसूरत बना दें। चलिए दोस्तों, अब तो ये डिसाइड हो गया आपको कि आपको लंदन आना है और किस एरिया में रहना है। अब बात करते हैं कि आप जब भी लंदन आए और सेंट्रल लंदन में स्टे करें तो स्टे कहाँ पर करें। होटल में करें, हॉस्टल में करें, होम स्टे में करें। तो अगर आपका बजट कम है तो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर बेड 700 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से मिल जाएगा और यहाँ आपको किचन भी मिलेगा, जहाँ पर आप खुद कुक कर सकते हैं जो चाहे वो। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप होम स्टे ले सकते हैं। होम स्टे में आपको पर्सनल रूम अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपका बजट थोड़ा और अच्छा है तो आप होटल स्टे ले सकते हैं। यहाँ होटल बहुत महंगे हैं, लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको यहाँ के होटल 5,000 रुपए से ज्यादा के ही पड़ेंगे। इसलिए आप सोच समझ कर अपना स्टे प्लान करिएगा। दोस्तों, लंदन में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपकी 3 से 5 दिन की ट्रिप है तो आप कुछ इम्पोर्टेंट जगहों को ही एक्सप्लोर करिएगा, और अगर आप 10 से 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप पूरे लंदन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए प्लान आप जरूर कर लीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ जाएं। अगर आप 5 या 7 दिन के स्टे पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जाना बनता है द लंदन आई।
यहाँ आपको विजिट करने के लिए फी लगेगी दोस्तों, इंडियन करेंसी में लगभग 3200 रुपए लगेंगे। दरअसल दोस्तों लंदन ऐतिहासिक इमारतों के साथ अपने आधुनिक स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। लंदन को आधुनिक दिखाने का काम ये सारी जगह करती है। दोस्तों ये है द लंदन आई। लंदन आई को मिलेनियम व्हील भी कहा जाता है। 443 फीट का ये ढांचा 135 मीटर लंबा है और इसके विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये थेम्स के दक्षिणी किनारे पर है और इसे रात को देखना एक अनुभव जैसा लगता है। दोस्तों इसे लैंड लाइट से सजाया जाता है जो रात को बहुत खूबसूरत लगता है। दूर से देखने पर यह किसी साइकिल के पहिए जैसा दिखता है। लंदन आई में लगभग 32 बॉक्स है जिसमें बैठकर आप पूरे लंदन को एक बार में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ का एक्सपीरियंस लेना तो बनता है दोस्तों ये है टावर ऑफ लंदन। यहाँ की विजिट पर टिकट लगती है, आपको 3700 रुपए पर हेड देने होंगे। लंदन के शानदार टावर्स में से ये एक टावर है और ये यहाँ की एंशिएंट धरोहर है और वही थैम्स नदी के तट पर है ये टावर और बहुत खूबसूरत। टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं इस टावर को देखने के लिए। इस पुल के ऊपर से खड़े होकर लंदन शहर को देखने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों ये है बकिंघम पैलेस। अगर आप लंदन घूमने जा रहे हैं तो इस शाही महल को देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप यहाँ ग्लोब थिएटर और वेस्टमिंस्टर एब्बे और बहुत सी खूबसूरत जगह देख सकते हैं। यहाँ पर आप घूमने और शॉपिंग करने का खूब मजा ले सकते हैं। बकिंघम पैलेस को घूमने के लिए आपको टिकट लगेगी जो लगभग 3000 होगी। यहाँ थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए समय लेकर आइएगा। और दोस्तों वन एंड ओनली मैडम तुषार संग्रहालय। जी हाँ, मैडम तुषार म्यूजियम लंदन की वो जगह है जहाँ हर एक भारतीय आना चाहता है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ ढेर सारे भारतीय हस्तियों के मोम के पुतले आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कारीगरी की गई है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप सच के व्यक्ति के साथ खड़े हैं या पुतले के साथ। हर एक मोम की मूर्ति बोलने के लिए तैयार बैठी है मान लो। यहाँ आपको महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की प्रतिमा देखने को मिलेगी। मोम की मूर्तियों के इस संग्रहालय की स्थापना 1835 में हुई थी। अगर आपको पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज एक साथ देखने हैं और उनके साथ सेल्फी लेनी है तो ये जगह बहुत खूबसूरत है आने के लिए। यहाँ आपको 3700 रुपए पर पर्सन फीस लगेगी दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ बहुत सारे म्यूजियम भी हैं। कुछ म्यूजियम्स में टिकट लगती है और कुछ म्यूजियम फ्री हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग म्यूजियम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों ये है लंदन में राष्ट्रीय गैलरी। ट्राफलगर स्क्वायर के किनारे स्थित ये राष्ट्रीय गैलरी सभी को आमंत्रित करती है। राष्ट्रीय गैलरी इंग्लैंड में एक लोकप्रिय कला गैलरी है और दुनिया के शीर्ष कला संग्रहालयों में से एक है। इस म्यूजियम में 1260 से लेकर 1900 के बीच की अवधि को कवर करने के लिए चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों इस पावरफुल गैलरी की झलक लिए बिना आप लंदन को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों लंदन की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये यात्रा कैसी लगी और आप लंदन कब जाना चाहते हैं। अगर आप लंदन जा चुके हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं, हमसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।